बहुत पहले ड्रीम टाइम में दुनिया एक जादुई जगह थी। जानवर और प्रकृति सद्भाव में रहते थे और हर प्राणी के पास खाने पीने के लिए पर्याप्त था। उनमें से एक विशाल मेंढक था जिसका नाम टुडो था। टुडो किसी भी अन्य मेंढक से अलग था। वो बहुत बड़ा था। उसकी त्वचा सुबह की ओस की तरह चमकती हुई हरी थी और उसकी आँखें सूरज की तरह सुनहरी थी। लेकिन टुडो में एक अजीबोगरीब विशेषता थी। वह हमेशा प्यासा रहता था। एक दिन टुडो को प्यास लगने लगी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह जोर से चिल्लाया, मुझे तब तक पीना चाहिए जब तक मेरी प्यास बुझ न जाए। वो निकटतम धारा पर कूद गया और पीना शुरू कर दिया। टुडो ने तब तक पिया जब तक कि पानी पूरी तरह से सूख नहीं गई, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। वह नदी पर चला गया और उसे भी सूखा दिया। फिर भी वह प्यासा था। वह यहीं नहीं रुका। टुडो ने हर झील, तालाब और बिलबों को पी लिया, जिससे जमीन सूख गई। यहाँ तक कि घास पर ओस और हवा से नमी भी गायब हो गई। जानवरों को जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। पानी के बिना पौधे मुरझाने लगे और जानवर कमजोर और भूखे हो गए। वे सभी समस्या पर चर्चा करने के लिए एक बड़े गम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सबसे पहले बुद्धिमान बूढ़े वोम्बैट ने बात की। सारे पानी का क्या हुआ? इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। एक ऊंची शाखा पर बैठे कूकाबुरा ने जवाब दिया, मैंने टुडो को देखा। उसने नदी से तब तक पानी पिया जब तक कि वो खत्म नहीं हो गई। मुझे लगता है कि उसने सारा पानी निगल लिया है। कंगारू ने अपनी पूंछ सूखी जमीन पर पटकी। अगर टुडो के पास सारा पानी है तो हमें उसे छोड़ने के लिए कहना चाहिए। लेकिन कैसे? बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, जो चुप था, आखिरकार बोला, टुडो एक घमंडी और गंभीर मेंढक है। वह तर्क या दलीलों को नहीं सुनेगा। उसे पानी छोड़ने के लिए केवल एक ही तरीका है, हमें उसे हंसाना चाहिए। अगर वो हंसेगा तो वह अपना मुंह खोलेगा और पानी बाहर निकल जाएगा। जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया और टुडो को हंसाने की योजना बनाने लगे। सबसे पहले कूकाबुरा टुडो के पास उड़कर गया और पास की एक चट्टान पर बैठ गया। उसने अपनी सबसे मजेदार कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन टुडो ने मुस्कुराया तक नहीं। इसके बाद कंगारू उछलकर आया और कलाबाजियां करते हुए उछलने लगा। वह टुडो को खुश करने की उम्मीद में नाटकीय ढंग से गिर भी गया, लेकिन बड़ा मेंढक बस धीरे धीरे पलके झपकाता रहा, प्रभावित नहीं हुआ। एमू ने अपने लंबे पैरों को पटकते हुए और अपने पंखों को हास्यास्पद तरीके से फड़फड़ाते हुए नाचने की कोशिश की, लेकिन टुडो पत्थर की तरह मुंह बनाए रहा। एक एक करके जानवरों ने अपनी चालें आजमाई, लेकिन टुडो मुस्कुराया तक नहीं। अंत में छोटी ईल आगे बढ़ी। वह छोटा और बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन वह चतुर और दृढ़ था। मुझे कोशिश करने दो, उसने कहा। ईल ने अपने शरीर को सबसे हास्यास्पद आकृतियों में घुमाया और घुमाया। उसने खुद को गांठों में बांध लिया, हवा में उछला और सबसे मूर्खतापूर्ण नृत्य किया जो किसी ने कभी नहीं देखा था। उसकी हरकतें इतनी बेतुकी थी कि दूसरे जानवर भी हंसने लगे। टुडो ने ईल को देखा। उसकी सुनहरी आंखें चौड़ी हो गईं। पहले तो उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ईल की हास्यास्पद हरकतें बहुत ज्यादा थीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर अचानक टुडो जोर से हंसने लगा। हाँ, टुडो की हंसी से जमीन हिल गई। जब वो हंसा तो उसका बड़ा सा मुंह खुल गया और उसने जो भी पानी निगला था वो बाहर निकल आया। फिर से पानी की धाराएं बहने लगी। नदियां अपने किनारों पर भर गईं और झीलें और तालाब सूरज की रोशनी में चमकने लगे। जैसे ही जमीन फिर से जीवंत हुई, जानवर खुशी से झूम उठे और नाचने लगे। फूल खिले और पेड़ों ने अपनी जड़ें फैलाकर भरपूर मिट्टी से पानी पीना शुरू कर दिया। टुडो बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा था। उसने जानवरों को देखा और कहा, मुझे अपने लालच के लिए खेद है। मुझे एहसास नहीं था कि मैंने कितना नुकसान किया है। उस दिन से टुडो ने साझा करने और कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं लेने का वादा किया। जानवरों ने उसे माफ कर दिया और जमीन एक बार फिर से खिल उठी।
जिसमें सभी के लिए पानी था। लालच हानिकारक हो सकता है, लेकिन दयालुता, टीम वर्क सबसे गंभीर समस्याओं को भी हल कर सकता है। दूसरों के साथ साझा करना और उनकी देखभाल करना ही वास्तव में दुनिया में सद्भाव लाता है।